तो पिकाडिली एग्रो के Q1 FY27 के रिजल्ट और अर्निंग कॉल हो चुकी है। कंपनी ने Q1 FY27 में लगभग 18% की रिवेन्यू ग्रोथ दिखाई है और इनका नेट प्रॉफिट 42% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। इनका जो शुगर बिजनेस है उसमें 2% के करीब डी ग्रोथ देखने को मिला है। तो टोटल 270 करोड़ का रिवेन्यू इन्होंने Q1 FY27 में किया है, जिसमें से 205 करोड़ का रिवेन्यू आपका डिस्टिलरी वाले सेगमेंट से आया है और 65 करोड़ का रेवेन्यू इनके शुगर वाले से आया है। तो सब कुछ इन लाइन रहा। तो FY27 के एंड तक इनका डीमर्जर हो जाएगा, जिसके बाद इनकी शुगर वाला बिजनेस अलग रहेगा और जो डिस्टिलरी वाला बिजनेस है वो अलग रहेगा। तो हमारा जो मेन फोकस है इस कंपनी में वो डिस्टिलरी वाले सेगमेंट से है, जहाँ पे इनके इस बिजनेस को फिर से 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं आप। तो जो डिस्टिलरी वाला सेगमेंट है इसमें भी अगर आप देखोगे जो ब्रांडेड अल्कोहल है उसने जो है 45% के लगभग 45%, और अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो इनका जो ग्रोथ है वो लगभग 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रहा है। तो अगर आप ये देखोगे तो मैनेजमेंट की Q1 FY27 पूरे FY27 के लिए जो गाइडेंस थी वो 60% से ज़्यादा रिवेन्यू की थी, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 18% का रिवेन्यू है। तो इसका इनकी पीपीटी में और अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने यही बोला है कि जो इनका जितना भी रिमेनिंग ऑफ बिजनेस है 60 से 65% वो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर होगा, या आप कह लो कि H2 में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। तो जो गाइडेंस उन्होंने दी है वो अभी भी उस पर कायम है, और जो कंपनी का जो टारगेट है 60% की रिवेन्यू ग्रोथ आपको FY27 में देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं इनके डिस्टिलरी वाले बिजनेस की, जो इनका कोर बिजनेस रहने वाला है जिसकी वजह से हम इस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें आ जाती हैं। इसको आप 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लो। पहला है इथेनॉल, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर हो हल्ला मचा हुआ है। दूसरा आपका ENA आप मान लो कच्ची शराब होती है, तो इथेनॉल और ENA को भी कंपनी बेचती है। इसके अलावा आपका तीसरा है ब्रांडेड अल्कोहल। तो इसमें आपको 4 कैटेगरी आ जाती हैं। पहला है सिंगल मोल्ट, जिसमें आपका इंद्री ब्रांड आ जाता है। दूसरा विस्की वाला है, जिसमें इनका विस्लर करके प्रोडक्ट आ जाता है। तीसरा इनका जो आपका वोडका वाला सेगमेंट है प्लस रम वाला है, तो इसमें कैसमीरा और केमिकारा करके इनके दो ब्रांड और हैं। तो ऐसे करके 4 कैटेगरी हैं इनके पास, जिससे ये अपने फ्यूचर में, या कह सकते हो कि जो इनका डिस्टिलरी का जो बिजनेस है इसके ये 4 पिलर हैं, जहाँ से आने वाले दिनों में इनका रेवेन्यू होगा। तो अगर आप कंपनी की कैपेसिटी की बात करो तो 420 KLPD की कैपेसिटी इनकी ENA और इथेनॉल वाली है, और 30 KLPD की कैपेसिटी इनका जो सिंगल मोल्ट है उसकी है। तो यहाँ पे KLPD का मतलब किलो लीटर पर डे वाला कैपेसिटी है, यानी पर डे में कितने किलो लीटर जो प्रोडक्शन होता है उसके बेसिस पे ये इनकी कैपेसिटी है। दूसरा अगर आप देखोगे तो 87,000 बैरल इनके पास जो है अंडर मैचुरेशन में है, जो आपका जो आपकी शराब के लिए होता है। तो अंडर मैचुरेशन में आप ऐसे समझ लो कि इस जो आपका डिस्टिलरी होती है उसमें से जब स्प्रिट निकाल देते हैं तो वो आप उसको तुरंत मार्केट में नहीं बेच सकते। 3 से 5 साल के लिए आपको जो कंटेनर होते हैं लकड़ी के, वुड के, उनमें भर के गोदाम में रखना पड़ता है, उसके बाद वो मेचर होती है। तो 53,000 बैरल इनके पास मेचर है, जिससे आप ये समझ लो कि इनका जो विस्की और जो इंद्री वाले प्रोडक्ट है ये बनाए जा सकते हैं, या आप कह सकते हो कि रेडीमेड है, जिससे आपके ये प्रोडक्ट बना के ये बेच सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे मैनेजमेंट मान के चल रहा है कि आने वाले 3 से 4 सालों में इनके पास यहाँ से ग्रोथ आएगी। तो इनके पास जो कैपेसिटी है वो पूरी है। प्लस इनका जो छत्तीसगढ़ वाला जो प्लांट है जो अभी Q1 में, जिसमें से लगभग 5 करोड़ का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन किया है, ये FY27 के एंड तक 50% यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाएगा, और ये 300 से 400 करोड़ का रेवेन्यू FY27 में जनरेट करेगा। तो अभी आप देखोगे एक क्वेश्चन मैनेजमेंट ये पूछा गया था कि जो आपके मार्जिन है, जो इबिटा मार्जिन है 18.5% पे रहे, जिसमें 30 बेसिस का ही सिर्फ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जबकि आपकी जो ग्रोथ है, आपके ब्रांडेड सेगमेंट की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होने के बाद जो मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों नहीं पड़ा। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये बोला कि आपको इस चीज़ को ऐसे समझना होगा। पहला तो प्रोडक्ट मिक्स, जो इनका इंद्री वाला प्रोडक्ट है उसका जो मार्जिन्स है वो काफ़ी हायर साइड है। जो आपका विस्लर वाला जो अदर प्रोडक्ट है उनकी जो मार्जिन्स हैं इंद्री के कंपैरिजन में थोड़ा लोअर साइड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो छत्तीसगढ़ का प्लांट इनका शुरू हुआ है उसके जो एक्सपेंडिचर वगैरह हैं वो सारी चीज़ पहले से ही बुक हो गए। उसका यूटिलाइजेशन में धीरे धीरे बढ़ने में टाइम लगेगा, और उसका जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा।
तो अगर आप देखोगे इनका जो 30 KLPD की जो इंद्री की कैपेसिटी है वो इस समय 80% यूटिलाइजेशन पे है, जिसको 90% यूटिलाइजेशन पे लेके जाएंगे। तो धीरे धीरे कंपनी का जो यूटिलाइज लेवल है वो बढ़ रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूं जो 87,000 बैरल अंडर मैचुरेशन है, तो आप जिसको ये FI मार्च 27 तक 1 लाख बैरल तक लेके जाएंगे, तो आप इसको ऐसे समझ लो ये इनका एक तरीके से इन्वेंट्री है। तो कंपनी का पैसा 3 से 4 साल के लिए लॉकअप होता है, क्योंकि आप उसको पहले गोदाम के अंदर रखते हैं, उसके बाद जब वो मेचर हो जाता है तब आप अपने ब्रांड को बना के उसको फाइनल प्रोडक्ट में बेचते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी काफ़ी बेटर साइड में है। तो एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इन्वेंट्री थोड़ा 3 से 4-5 साल के लिए लॉकअप में रहती है, लेकिन मार्जिन बेटर साइड में तभी आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस बिज़नेस को एनालाइज करोगे तो साल 2027 के लिए तो 60% की गाइडेंस है ही है, लेकिन बियॉन्ड 27 के आप देखोगे तो कंपनी ने बताया कि जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है उसको ये बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ज्योग्राफिकली भी ये एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इनका प्रोडक्ट मिक्स इनका बढ़ेगा, कई और जो ब्रांड हैं जो ये लेके आएंगे वो इनिशियल स्टेज पर रहेंगे, प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे बढ़ा रहे हैं अपना, उसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जो इनका छत्तीसगढ़ का प्लांट है वो भी धीरे धीरे FI 27 के एंड तक 50% यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाएगा, उसके बियॉन्ड भी उसमें कैपेसिटी है, तो वहाँ से भी ग्रोथ आएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे जैसे इनका बेस बढ़ता जाएगा, जैसे मैनेजमेंट ने बताया भी था कि जो इंद्री है वो इस समय पे सिंगल वोल्ट में इकलौता ऐसा ब्रांड है जो 18 से 20% की ग्रोथ दिखा रहा है। अगर वर्ल्ड लेवल पर आप देखोगे तो सिंगल वोल्ट में इनकी जो ग्रोथ है वो 2 से 3% पे ही रहती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जैसे कंपनी विस्की का जो विस्लर इनका ब्रांड है, तो अगर आप विस्की वाला सेगमेंट को आप देखोगे तो सिंगल वोल्ट के कंपैरिजन में 10 गुना बड़ा मार्केट है। तो जैसे जैसे इनका जो विस्लर ब्रांड है और रम है, वोडका है, ये धीरे धीरे एक्सपेंड करते जाएंगे, तो कंपनी के पास प्रोडक्ट वाइज इंक्रीज करने का, मार्केट शेयर इंक्रीज करने का मौका रहेगा। दूसरा इनका कैपेसिटी वाइज यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि इनका बेस भी बढ़ता जा रहा है, तो लेकिन FI 27 के बियॉन्ड एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जो इनका शुगर वाला बिजनेस है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो बाकी का जो इनका बिजनेस ये वाला रहेगा डिस्टिलरी वाला, तो यहाँ पे मार्जिन इनके बेटर साइड में रहेंगे, क्योंकि शुगर में आपको मार्जिन उतने नहीं मिलते। तो जो ब्रांडेड अल्कोहल है इसमें मार्जिन रहेंगे। तो यहाँ पे इनके पास कैपेसिटी भी है अपनी ग्रोथ को आगे तक ले जाने का। पर मुझे ऐसा लगता है कि बियॉन्ड FI 27 25 से 30% की यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड करना ये फेयर रहेगा। उसके बियॉन्ड अगर आप सोचो कि 50 की रेंज में अगर ग्रोथ इसमें FI 28 या FI 29 में आई, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात रहेगी। लेकिन मैं मानता हूं कि Q2 और Q3 की जो अर्निंग कॉल रहेगी उसमें मैनेजमेंट को सुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैनेजमेंट फ्यूचर को लेके क्या बोलता है। तो FI 27 के बियॉन्ड ये कंपनी एक अलग रहेगी, जहां पे आप कह सकते हो कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट या प्रीमियम मार्केट में डील करती है, जिनके मार्जिन भी बेटर साइड रहेंगे। जो 23 से 24% FI 27 की मार्जिन की गाइडेंस उन्होंने दे रखी है, वो भी मैनेजमेंट बोल रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू आपका QH2 में आएगा। तो जो मार्जिन की गाइडेंस उन्होंने दे रखी है वो जरूर ये अचीव करेंगे। तो एक ऐसा कंपनी जिसका 6000 से ज़्यादा का मार्केट कैप है, 45 के प्राइस टू अर्निंग पे है, लेकिन अगर फॉरवर्ड PE आपके निकाल के देखते हो तो वो 28 से 30 के रेंज में आता है। तो मुझे ये लगता है कि डील फेयर है, ऐसा भी नहीं है, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। और अगर आप देखो कि जब से रिजल्ट आए तब से शेयर थोड़ा करेक्शन के मूड में भी है। तो यहाँ पर मेरा मानना यह है कि 25 से 30% की रेवेन्यू की ग्रोथ बियॉन्ड FI 27 अज्यूम करना ये फेयर है। और इससे ऊपर का थोड़ा सा ग्रोथ कंपनी को दिखाने में मुझे लगता है कि उसके लिए केपेक्स वगैरह भी करना पड़ेगा और थोड़ा डिफिकल्ट भी रहेगा, क्योंकि दो चीज़ें और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि UK और यूरोपियन यूनियन के साथ इनकी जो इंडिया की ट्रेड डील है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। हालांकि मैनेजमेंट बोलता है कि इनका जो इंद्री ब्रांड है वो एक अलग ही जगह बना चुका है, लेकिन फिर भी जब आप बाहर की जब ब्रांडों के साथ इसका कंपैरिजन इंडिया में होगा तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस पे पड़ेगा ही। दूसरा इनका जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे ये अपनी बाहर इंडिया के बाहर अपना एक नई फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि FI 28 के लास्ट में ही शायद ऑपरेशनल होगी। तो वो भी आने वाले दिनों में उसका अपडेट वगैरह आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, इसको फॉलोअप करने का ज़रूरत है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन वाला रिस्क हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि
किस तरीके से चीज़ें जाती हैं, जो डीमर्जर वगैरह होता है तो उसके बाद ये कैसे कंपनी सामने आती है, वो भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे ठीक लग रही है डील, ऐसा नहीं है कि कंपनी की जो रिजल्ट है वो ख़राब है। जो मैनेजमेंट बोल रहा है कि H2 के यानी FY27 के एंड में ये अगर 60% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा देते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट फिर उस हिसाब से इनको थोड़ा बहुत रिवार्ड देने की कोशिश करेगा। अभी तो मेरे को ये लग रहा है जिस हिसाब से ग्रोथ इनकी थोड़ा लोअर साइड में आई है, उससे थोड़े से चैलेंजेस तो हैं कंपनी के सामने, बट मैं अभी भी देखता हूँ कि जिस प्राइस टू अर्निंग पे पिकाडिली डील कर रहा है, जो फ्यूचर में इनके साथ होने वाला है और जो मैनेजमेंट बोल रहा है, अगर ये एग्जीक्यूट कर जाते हैं तो एक बढ़िया डील हो सकती है। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।